प्यारे बच्चों, आज हम सभी को महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में बताएंगे। और मैं भूपेंद्र सिंह यादव, प्राथमिक विद्यालय बताए विकासखंड सैदपुर से। मैं सभी बच्चों को आज महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में जो कथाएँ हैं, उनके द्वारा किस महाकाव्य की रचना की गई और क्या क्या उनके द्वारा किया गया, वो सारी चीज़ें तुम्हें इस क्लास के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि जी के ऊपर महत्वपूर्ण बातें, तो सबसे पहला और मुख्य बिंदु है कि वाल्मीकि जी के महर्षि बनने से पहले उनका रचना करता। इसके ऊपर पहला वाला जो बिंदु है, वाल्मीकि जी के महर्षि बनने से पहले उनका नाम रत्नाकर था। ठीक है, तो महर्षि कैसे पढ़ा, एक बार मैं इस पर कथा है उसको बता रहा हूँ कि महर्षि वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर एक बार तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते इतना ध्यान में वो लीन हो गए कि उनके ऊपर दीमक चढ़ गई और दीमक ने अपना घर बना लिया। देखा तुमने वो देखा होगा कि दीमक चढ़ती है तो मिट्टी उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो मिट्टी चढ़ने के बाद अंदर जो चीज़ रहती है वो रहती है उसके अंदर, जैसे कोई लकड़ी है उसके चारों तरफ दीमक चल जाएगी और अंदर उसके दीमक चलती रहेगी। तो उसको दीमक चल गई। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जब मैं वो चारों तरफ से कवर्ड हो गया हूँ, ढक गया हूँ, तो उनकी तपस्या टूटी। जब भजन उनका भंग हुआ उसके बाद उन्होंने उस मिट्टी को हटाया, तब से उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। उससे पहले उनका नाम रत्नाकर था। महर्षि कश्यप जी के महर्षि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप जी के 9वें पुत्र वरुण से महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। इनके और तमसा नदी के तट पर, तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था। और उसी आश्रम पर भगवान राम वगैरह वहाँ से निकल, जब वनवास गए तो निकल गए थे। अगला बिंदु हमारा भगवान श्री राम की कथा के आधार पर वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य की रचना की। भगवान श्री राम की कथा से प्रेरित होकर उन्होंने हमारे जो रामायण ग्रंथ है महाकाव्य हमारा, उसकी रचना की। और हमारी जगत जननी माँ सीता ने अपने वनवास का अंतिम समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में व्यतीत किया था, क्योंकि उस समय माता सीता दुखमय और कष्टमय थी। तो वहाँ अपने वनवास का अंतिम समय उन्होंने व्यतीत किया। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान श्री राम के 2 पुत्र पैदा हुए थे, लव और कुश। उन दोनों पुत्रों का जन्म महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ था। लव और कुश की शिक्षा, जो पढ़ाई लिखाई, उन्हें युद्ध के बारे में बताना और सारी शिक्षा दीक्षा, हर कार्य में दक्ष करना, उन्हें मानवता के समस्त जो आयाम होते हैं उन सब के बारे में महर्षि वाल्मीकि जी ने अवगत कराया और उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी कराई अपने आश्रम में और अपनी देख रेख में। वाल्मीकि जी ने प्रथम महाकाव्य की रचना की, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस रामायण की रचना करके प्राणियों को सद्भावना के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया कि सभी लोग सच के रास्ते पर चलें और हमेशा सत्य का साथ दें, आपस में सब मिलजुल कर रहें। हमारा अंतिम बिंदु है अश्विन मास की शरद पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। 13 अक्टूबर सन 2024 को वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। उस दिन महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। तो मुझे उम्मीद है हमारे सारे बच्चे इस क्लास को भली बात समझ गए होंगे और मैं लिखवा भी दिया, इसको ढंग से उतार लीजिए। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में जानकारी के लिए बड़ी ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।